स्टूडेंट्स, आज हम समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जो इस पाठ का एक महत्वपूर्ण भाग है। रचना के दो प्रकार हैं। समरूप त्रिभुज करने के लिए हमें दो समरूप त्रिभुजों के एक भी शीर्ष बिंदु सामान्य न हो ऐसे दो त्रिभुज दिए जाएंगे, और दूसरा प्रकार है दो समरूप त्रिभुजों के कोई एक शीर्ष बिंदु सामान्य हो, ये दूसरा प्रकार का रचना दिया जाएगा। तो जब हमें सवाल दिया जाएगा तो वहाँ प्रकार लिखा नहीं होगा, हमें दो त्रिभुजों के नाम को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा कि दोनों के नामों में जो त्रिभुज के नाम होते हैं तीन बिंदुओं से, तो तीनों शीर्ष बिंदु होते हैं। तो तीनों शीर्ष बिंदु अगर अलग अलग है, पहले त्रिभुज का शीर्ष बिंदु ABC है फॉर एग्जाम्पल, दूसरे त्रिभुज का शीर्ष बिंदु PQR है, तो ये दोनों भी शीर्ष बिंदु, दोनों भी त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं में कोई भी शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं है, तो ये रचना हमारा पहले प्रकार में जाएगा। तो उसको कैसे करना है वो ध्यान से समझना है। और दूसरा प्रकार ये है कि यदि तो कोई त्रिभुज हमारा LMR हो और दूसरा त्रिभुज STR हो, तो ध्यान से हम सुनो, यहाँ पर जब मैं त्रिभुज का नाम बोल रही हूँ तो LMR, R एक बिंदु और दूसरा त्रिभुज STR, R जो ये शीर्ष बिंदु है ये दोनों में सामान्य है। तो इस त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों की रचना कैसे करेंगे, ये हमारा रचना हम दूसरे प्रकार की रचना में सीखेंगे। तो जब भी सवाल आए वहाँ कोई प्रकार लिखा नहीं होता है, तुम्हें त्रिभुजों के नामों पर ध्यान से पढ़ना और दिमाग पर जोर लगाना होता है कि ये सवाल जो रचना है ये किस प्रकार में जा रहा है। अधिकतर बच्चे जो भी है, जो शीर्ष बिंदु सामान्य वाला होता है उसको असामान्य विधि से कर देते हैं, या जो असामान्य वाला है उसको सामान्य शीर्ष बिंदु के विधि से कर देते हैं। इसलिए सवाल को पढ़ो, समझो, अच्छे से सोचो कि हमारा सवाल किस प्रकार में जा रहा है। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार देखा समरूप त्रिभुज की रचना करना, जिसके दो प्रकार हैं। दो समरूप त्रिभुजों के एक भी शीर्ष बिंदु सामान्य न होने पर, और दूसरा दो समरूप त्रिभुजों के कोई एक शीर्ष बिंदु सामान्य होने पर। ये तो प्रकारों के नाम हो गए। अब हम पहला प्रकार शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रकार क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के एक भी शीर्ष बिंदु सामान्य न होने पर हम कैसे रचना करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। पेज नंबर 92 पर उदाहरण 1 दिया गया है, वो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन लिखना है, उसको समझना है और रचना बनाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4.1 में आए तो वहां पर दो सवाल है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 1 जो है उदाहरण 1 की तरह है, हूबहू है, तो ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, ये कर लेना है। क्वेश्चन 3 जो है हमारा पहले प्रकार की हेडिंग में आ रहा है, क्वेश्चन 1 भी आ रहा है, वो होमवर्क दिया है। क्वेश्चन 3 मैं यहाँ करके दिखाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 3 क्या है वो लिखा है यहाँ पर कि त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ। जैसे ही तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो तुरंत थोड़ी देर 1 सेकेंड लगाकर सोचना है, देखना है कि कोई भी शीर्ष बिंदु सामान्य है क्या। तो यहाँ पे RST, यहाँ पे XYZ, तीनों के तीनों अलग है, इस तरफ के तीनों, ये तीनों अलग है शीर्ष बिंदु, इसलिए ये जो रचना होगा हमारा पहले प्रकार की रचना में जाएगा। ये हम सोच लिया। तो आगे माप देखो, त्रिभुज RST में RS 4.5 सेंटीमीटर, कोण RST 40 अंश, ST 5.7 सेंटीमीटर दिया। देखो किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने घटक की आवश्यकता होती है, कुल घटक 6 होते हैं। तो 6 के 6 घटक की जरूरत नहीं होती है, हमें कम से कम 3 घटकों की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें त्रिभुज, यहाँ पर दोनों भी त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया है, तो हमें त्रिभुज RST के सारे मान दिए हैं। RS दिया है, RST कोण RST दिया है और ST दिया है, इससे झट से तुम आसानी से त्रिभुज की रचना कर सकते हो और तुम्हें 1 नंबर मिल सकता है। बाय चांस कुछ कमजोर बच्चों को अगर ये सवाल में लगे कि नहीं आ रहा है, तो त्रिभुज बनाना बहुत आसान होता है। झट से तुम्हें ये माप लेकर बना देना है, एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है RS बटे XY बराबर 3/5।
अब हम दूसरे त्रिभुज के साथ संबंध बता रहे हैं भुजा का। पहले त्रिभुज का आर एस और दूसरे त्रिभुज का एक्स वाई अनुपात लिया और उसको 3/5 के बराबर किया है। तो आर एस टी और त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो। तो त्रिभुज आर एस टी के सारे माप दिए हैं तो उसकी रचना तो आसानी से हो जाएगी। रचना हम लास्ट में करेंगे, पहले नहीं करेंगे, साथ में ही करेंगे। तो त्रिभुज आर एस टी के सारे माप जब आंसर शुरू करोगे कोई एक जगह लिखकर बॉक्स बना दो कि इस माप को लेकर हमें रचना करना है। तो ये त्रिभुज आर एस टी के माप मैंने यहाँ लिख दिया है सवाल से देखकर। उसके बाद हमें क्या दिया है, दूसरा पॉइंट आर एस बटे एक्स वाई बराबर 3/5, उसको नंबर 1 डालना है, वो लिख लेना है। फिर तीसरा पॉइंट देखो सवाल में ही सारे उत्तर छिपे होते हैं, तो जो भी मैं इतना सा पॉइंट लिख रही हूँ सवाल से ही लिख रही हूँ। तो त्रिभुज तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे त्रिभुज आर एस टी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया गया था कि इनके जो दो शर्त है उन पर लागू हो जाते हैं। पहला शर्त है कि इनके संगत भुजाएं समानुपात होते हैं और इनके संगत कोणों की सभी जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। तो जो जो यहाँ भुजा पूछा है वो अनुपात हम समान कर देंगे, जो कोण पूछा है उस कोण के संगत कोण के साथ सर्वांगसम कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें दो भुजा दिया, आर एस दिया और एस टी। तो आर एस और एस टी से बनने वाला अनुपात हम लिखेंगे भुजाओं का और उसको दिए गए अनुपात के साथ, ये हमें अनुपात दिया गया है दो भुजाओं का, वो उसके साथ हम बराबर कर देंगे। इसके बाद दिए गए कोण को संगत कोण के साथ सर्वांगसम करेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो ये हमारा दूसरा, दोनों भी शर्त इस सवाल में खासियत है ये है कि समरूप के त्रिभुजों के परिभाषा का दोनों भी शर्त यहाँ लागू हो रहा है। तो यहाँ हम आगे क्या करेंगे, जैसे ही समरूप लिख लिया हम सारे भुजाओं का अनुपात नहीं लिखेंगे। त्रिभुज आर एस बटे एक्स वाई, ये पहले अनुपात बना रहे हैं। आर एस संगति देखो आर एस टी के साथ एक्स वाई जेड का है, तो आर एस टी एक्स वाई जेड के साथ संगति बना रहा है। तो आर एस बटे एक्स वाई बराबर है यहाँ एस टी, नाम में ही चेक करना है, एस टी बराबर बटे वाई जेड। कारण होगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब ध्यान से 1 और 2 को मिला दो तो ये जो आर एस बटे एक्स वाई 3/5 के बराबर है, तो एस टी बटे वाई जेड भी 3/5 के बराबर होगा। इन दोनों को मिला दे तो नया हम 3 अनुपात लिख सकते हैं। इसलिए आर एस बटे एक्स वाई बराबर है एस टी बटे वाई जेड बराबर है 3/5 1 और 2 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो जो जो मान जानते हो, आर एस का मान दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 बटे एक्स वाई बराबर एस टी का मान दिया है 5.7 बटे वाई जेड बराबर 3/5। कारण होगा दत्त से, उसको नंबर 3 डाल दिया। अब हमें एक्स वाई का मान निकालना है, वाई जेड का मान निकालना है, लेकिन हम इन अनुपातों को समानुपात को विभाजित करेंगे दो भाग में। पहला अनुपात 4.5 बटे एक्स वाई बराबर होगा 3/5, कारण होगा 3 से, और दूसरा अनुपात होगा 5.7 बटे वाई जेड बराबर 3/5, कारण होगा 3 से। दो भागों में विभाजित कर लिया, दो पार्ट यहाँ छोटा सा कर लिया और इसको हल करेंगे तो 3 गुणा किया 4.5 इंटू 5 बटे 3 बराबर एक्स वाई, 3 से काट दो तो 1.5 है, 1.5 इंटू 5 किया तो 7.5 सेंटीमीटर, एक्स वाई का मान आया 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ हम हल करते हैं तो 5.7 का 5 से 3 गुणा होगा बटे 3 में जाएगा, 3 के पहाड़े से हम काटेंगे तो 1.9 आ रहा है, यहाँ पर 5.7 कट जा रहा है, 1.9 इंटू 5 करेंगे तो 9.5 सेंटीमीटर वाई जेड आ रहा है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप अपने अनुसार सही ढंग से कर सकते हो। तीसरा हम जा रहे हैं कोण पर, पहला आ गया माप, दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड के लिए पहला माप, उसको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये जो हम हल कर रहे हैं ये पूरा हमारा 1 नंबर के लिए होता है। तो अगर सारे माप हम सही निकाल लिए हैं तो हमें पूरा 1 नंबर यहाँ मिल जाता है। तो ये हमारा बॉक्स बनाना है, इसको बनाना है। और तीसरा जो कोण है उसमें कुछ हल ही नहीं करना है, डायरेक्ट हमें संगत जोड़ी लेकर सर्वांगसम कर देना है। तो कोण आर एस टी, नाम में देखें तो कोण आर एस टी सर्वांगसम होगा कोण एक्स वाई, एस बीच में है वाई बीच में, तो वाई के साथ सर्वांगसम होगा। तो कोण आर एस टी सर्वांगसम है कोण एक्स वाई जेड, कारण होगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण, इसलिए कोण आर एस टी बराबर कोण एक्स वाई जेड। कोण एक्स आर एस टी का माप रख दो 40 अंश,
तो 40 अंश बराबर हो गया कोण XYZ। तो XYZ का माप आ चुका है। अब हमें रचना करना है, तो रचना करने के लिए हेडिंग डालकर रचना, छोटा सा रफ डायग्राम हाथ से ही पेंसिल से लेकर बनाना है, स्केल उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये हल्का छोटा सा बना लिया है ताकि हमें पता चले कि आधार में क्या है, फिर आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमने ST 5.7, कोण RST 40 अंश और कोण त्रिभुजा RS 4.5 सेंटीमीटर लिया। और यहाँ जो हमने त्रिभुज XYZ बनाया तो YZ पे हमने 9.5 लिया है, कोण XYZ 40 लिया है और त्रिभुजा XY 7.5 सेंटीमीटर लिया है। अब हम फेयर डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेकर हम इस त्रिभुज की रचना करते हैं। ध्यान से देखें तो माप के अनुसार हमारा जो मूल त्रिभुज है दिया हुआ वो छोटा और बड़ा त्रिभुज उसके माप बड़े हैं तो बड़ा बनने वाला है। तो उसके अनुसार ऐसा करिए कि दोनों आमने सामने ही बने। तो माप लेकर हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। ये माप स्केल से लेकर मैंने यहाँ पर ST भुजा नाम दे दिया और उसको 5.7 माप भी लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चांदा लेके 40 अंश का कहाँ पर, बिंदु S पर कोण बनाएंगे। तो ये हमारा आधार से आधार मिला के मध्य बिंदु से चांदे का S को रखा है और फिर हम 40 अंश कहाँ पर आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 0 से शुरू करना है, 0 वाले लाइन से। ये लाइन नहीं है जो 180 से शुरू करेंगे, वो नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ शुरू करते हैं टिक और उसके बाद स्केल लेकर मिला देते हैं, किरण बनाते हैं। ये किरण बन गया। यहाँ पे 40 अंश लिख देते हैं। तो हमारा 2 माप आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, चांदे पर जो माप है हमारा 4.5 जो है ना वो चांदे पर लेंगे, चांदे पे नाप लेना है और उसका चाप हम किरण पर रखकर लगाएंगे। लगाने के बाद उसे स्केल लेकर पहले तो बिंदु R का नाम दे देते हैं और स्केल लेकर R और T मिला देते हैं और इसका माप लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 3 माप, 3 घटक जो दिए वो दर्शा दिए, त्रिभुज RST नाम भी दे दिया और हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पर जो YZ है हमारा वो 9.5 सेंटीमीटर का है। माप लेकर स्केल से, अपने स्केल से माप लेना है। गोनिये पे बना हुआ इसलिए मैं ले रही हूँ। तुम लोग अपना स्केल उठाना है, यहाँ पर गोनिया नहीं उठा लेना है। 9.5 सेंटीमीटर आधार मैंने खींच लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें चांदा रखना है। 40 अंश का कहाँ रखेंगे, Y पर। Y का बिंदु इस मध्य से मैच करेंगे, आधार से मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा, 0 से शुरू करो और जहाँ पर 40 आए वहाँ पर मार्किंग करो। मार्किंग करके स्केल लेकर, यहाँ स्केल बना हुआ है, आप लोग स्केल से ये करना, किरण खींचना, क्योंकि आप लोगों का चांदा जो है छोटा होता है, स्केल बड़ी होती है। तो यहाँ पर 40 अंश का किरण बन चुका है। इसको और बढ़ा लेते हैं। चलो ठीक है, बड़ा ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, माप ले लेते हैं गोला प्रकार पर 7.5। जो y वाले किरण पर जो हमने 40 अंश का उस पर चाप लगाना है। तो 7.5 स्केल से नाप लिया है मैंने और ये रखकर हम यहाँ पर चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद स्केल उठाना है और पेंसिल लेना है और जो हमने चाप मिला है वहाँ पे नाम पहले देना है। ये नाम क्या है, X है और उसको मिला देना है यहाँ पर XZ से और ये माप लिख देना है 7.5 सेंटीमीटर।
स्केल से बराबर नाप कर देखना है। हमारा ये 9.5, ये 7.5 और ये 40 अंश होना चाहिए। इस तरह से हमारे दो समरूप त्रिभुज की रचना हो गई है। बड़ा आसान सा सवाल है, ये हल करने पर 1 नंबर, ये त्रिभुज बनाने पर 1 नंबर और ये त्रिभुज बनाने पर 1 नंबर। ये पूरा आसान सा रचना 3 नंबर के लिए आता है, जिसमें से त्रिभुज RST में बताई थी, उसके माप यहाँ दिए हैं, इसलिए आप आसानी से ये बना सकते हो और 1 नंबर मिल सकता है। जरूर इसको साफ स्पष्ट नामांकित आकृति फेयर में बनाना है।